अपन देखते हैं एसओपी और पीओएस जो अपना मेन टॉपिक है, ठीक है। एसओपी और पीओएस, एसओपी और अपना पी पीओएस, ठीक है। एसओपी और पीओएस देखते हैं। अब देखो इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। अब देखो इधर, मान लो मैंने एक सिस्टम बनाया, भाई एक सिस्टम बनाया, कोई सा भी सिस्टम बना सकता हूं मैं। उसके अंदर मैंने दो इनपुट रखे, ए और बी। भाई कोई भी एक सिस्टम है या सर्किट बोल दो, सिस्टम सर्किट, ठीक है, सर्किट है। भाई मैंने उसके अंदर दो इनपुट दे रहा हूं अपनी मर्जी के दो इनपुट दे दिए। अब दो इनपुट दिए, अब मैं यार चलो आउटपुट तो एक ही रहेगा अपना, आउटपुट एक ही रहेगा। अब मेरे को यार ऐसा चाहिए, मैंने डिजाइनर से बोला यार कि जब मेरे ना इनपुट जब अलग अलग होंगे ना तब मुझे वन मिले, और जैसे सेम इनपुट आ जाए ना तो वो मुझे नहीं चाहिए, तब जीरो आ जाना चाहिए। तो उसने वाला ठीक है, एक सर्किट बनाता हूँ। तो उसने भाई ट्रुथ टेबल बनाई। ट्रुथ टेबल क्या बताई थी मैंने? सच्ची टेबल। ये है तुम्हारी सर्किट की सच्चाई बताता है, ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल बन गई। अब ये यहाँ पे आउटपुट भाई, अब उनने बोला कि आपको क्या चाहिए था, जब सेम इनपुट हो तब जीरो चाहिए अपन को। तो उसने कहा पहले तो मैं नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लिखूं कि वन कितने रहे। उसने देखा कि यार वन तो चार रहे हैं यार, कॉम्बिनेशन कितना, दो इनपुट है तो कितने बनेंगे, चार बनेंगे, ठीक है। चार बनेंगे तो उनको डिजायरेबल आउटपुट क्या है? डिजायरेबल आउटपुट ये है यार कि जब इनपुट ना अपना सेम नहीं हो तब उनको वन चाहिए, लेकिन जब आउटपुट सेम हो जाए तो उनको यार वो नहीं चाहिए, तब जीरो दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनकी जो आई ट्रुथ टेबल बन के ऐसी ट्रुथ टेबल बन के आई। उन्होंने इसकी टेबल ही बनाई, टेबल बना लो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, टेबल बना लो, ठीक है। टेबल बना ली, ये आपके कॉपी के फॉर्म में टेबल बना ली। उन्होंने कहा यार ये ठीक तो है, लेकिन अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, मैं कैसे बताऊंगा सामने वाले को? क्या मैं सामने वाले को बार बार टेबल बना के तो दिखाऊंगा नहीं कि यार आउटपुट क्या है, रुको मैं टेबल दिखाता हूँ, ये आउटपुट है। एक इक्वेशन अपन लिखते हैं, तो इक्वेशन जब अपन लिखते हैं ना तो अपन कैसे लिखेंगे यार? ये इतनी बड़ी इक्वेशन अपन कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते। तो हमने एक शॉर्टकट ढूंढा यार, हमारा जब वन आ रहा है, हमें जो चाहिए हमारा डिजायरेबल जो आउटपुट है, तब जब वन आ रहा है तो हमें उसकी इक्वेशन लिख देंगे, बाकी जगह जीरो आ रहा है उससे हमें क्या लेना देना। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा हमारा आउटपुट कब वन आ रहा है। अब उन्होंने इनका वेट देखा, इसका वेट क्या है, जीरो, इसका वन, इसका टू, इसका थ्री। यार इसका वन और टू में वन आ रहा है। उन्होंने कहा ये सही है, इसको लिखने का एक अलग एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, अब सोचो कि अपन ये तो डेसिमल में है, ये तो डेसिमल में और ये बाइनरी में है। उन्होंने सोचा यार इसको लिखें तो यार ऐसा लिखेंगे, बार बार ऐसा लिखेंगे तो बड़ा भी होता जाएगा। अब मान लो 3 वेरिएबल होते हैं, 4 वेरिएबल होते हैं, तो ये कितना बड़ा हो जाता। उन्होंने कहा यार फालतू, ये दिखने में भी बहुत गंदा लगेगा। उन्होंने कहा हटा, अपन ने इसका डायरेक्ट वेट ही लिख देंगे। अब ये जो बिट जो जिस वेट की होगी वो नंबर ही लिख देंगे डायरेक्ट। तो उन्होंने क्या किया, 2 और 1, ऐसा आगे पीछे लिख लेना, ऐसे लिखते नहीं है, आगे पीछे लेना, 1 और 2। उन्होंने कहा ऐसे लिख देंगे। फिर उन्होंने बोलेंगे यार ये पता कैसे चलेगा कि 1 के लिए है? कहते हम बोल रहे हैं, कहते बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कहते हो कि अगर मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि तुम्हारी सर्किट में कब जीरो आ रहा है, और अगर मैं पूछूं तो तुम ऐसे बता दोगे कि यार ये तो 0 और 3 पे आ रहे हैं, तो तुम पहचान कैसे पाओगे इन दोनों में कि 0 के लिए कौन सा है, 1 के लिए कौन सा है? भाई होता है ना कि अगर मैं तुमसे पूछ लूं, मुझे नहीं जानना तुम्हारी सर्किट में 1 कब आ रहा है, भाई तुम बताओ कि 0 कब आ रहा है। अब 0 कब आ रहा है तो अब तुम सोचने बैठ गए यार, 0 तुम नंबर्स तो बता दोगे, वेट बता दोगे उनका, लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन अपन ने ऐसी रखी डिजिटल में कि जब अपन ये सिग्मा बनाएंगे, समेशन है सॉरी,
और यहां पे अपन कर देंगे पाई। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये अपना हो जाएगा 1 के लिए और ये वाला हो जाएगा 0 के लिए। अब ठीक है, ये दो फॉर्म आ गए। इसको अपन ने बोल दिया एसओपी और इसको अपन ने बोल दिया पीओएस। अभी आप एसओपी और पीओएस अभी समझे नहीं होंगे क्योंकि मैंने अभी असली इनकी डेफिनेशन और मीनिंग बताया नहीं है। ये मैंने आगे का रिप्रेजेंटेशन बता दिया यार, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और ऐसे ही लिखेंगे अपन पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में। एसओपी और पीओएस अपन को काम आएगा इक्वेशन पहचानने के लिए, किस फॉर्म में लिखा गया क्यों लिखा गया है। अब इसके आगे सुनो, अब अपन ने 1 2 तो लिख दिया। अब एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, अब देखो इधर, सम ऑफ प्रोडक्ट। इतनी इंग्लिश तो अच्छी होगी आपकी कि आपको सम करना है किनका, प्रोडक्ट्स का। अब अपन प्रोडक्ट्स कहां से लाएंगे, अब देखो इधर, अब देखो मेरा 1 कहां आ रहा है, 1 मेरा वाई में 1 यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और इसका वेट क्या है, इसका 1 है, इसका 2 है। अब मुझे इसको एसओपी फॉर्म में लिखना है। एसओपी 2 फॉर्म होते हैं, मुझे एसओपी फॉर्म में लिखना है। तो मैं सोचूंगा यार एसओपी फॉर्म क्या होता, नाम क्या है, एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट करना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसका सम कर देंगे क्योंकि नाम ही वही है, सम ऑफ प्रोडक्ट। यार प्रोडक्ट कहां का है अपना, देखो यार, एक तो ये है और एक ये है। तो पहले क्या है अपना, ए भी है। अब ध्यान से देखो, ए यहां पर 0 है। ए अपन जो उस टाइम पे जो कंसीडर कर रहे हैं वेट 1, उस टाइम ए क्या है अपना 0 है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा यार, 0 वाली चीज को मैं बाहर से लिखता हूं एसओपी में। ये ध्यान रखना, अपन एसओपी में चल रहे हैं अभी। एसओपी में मैं बाहर से लिखता हूं 0 की चीज को। अब क्या है, बी को ऐसे लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये 1 है। देखो ध्यान से, ये 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक। ये अपना क्या, एक वो आ गया, एक प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या है, जहां दूसरा 1 आ रहा होगा, दूसरा वाला 1 कहां आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब दूसरा 1 मैंने देखा, ए और बी। ए क्या है अपना 1 है और बी क्या है 0 है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, सम कर रहा हूं किसका, दूसरे प्रोडक्ट का, ए और बी। लेकिन बी क्या है मेरा, बी मेरा 0 है। तो ये जो मेरी एक इक्वेशन आएगी ना, ये जो मेरी एक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म, ये है अपना एसओपी फॉर्म। ऐसे एसओपी फॉर्म लिखा जाता है। जितने भी ट्रुथ टेबल होंगे सबके अंदर तुम्हें ऐसे ही एसओपी लिखना पड़ेगा, सारे 1 1 1 1 ढूंढ के। तो ये चीज बार बार ना करनी पड़े। वैसे क्वेश्चंस तो गेट में इससे रिलेटेड आएंगे ही, लेकिन इंजीनियर्स क्या करते हैं, हर चीज को सिंप्लीफाइड कर देते हैं। हर चीज को सिंप्लीफाई, मतलब जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई। तो यार इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा बार बार, यहाँ 1 ढूंढो, उसके बाद ये बिट्स देखो, फिर बिट्स में भी ये देखो कौन 0 कौन 1 है, फिर ये लिखो। वैसे वो तो लिखना तो पड़ेगा ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तुम आगे एमटेक करोगे या जॉब करोगे तब इतना लोड नहीं रहता, इससे काफी एडवांस पहुंच जाओगे और इन सब की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एग्जाम निकालना है अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम, गेट वैसे काफी बेटर है बाकी एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है। तो यार ये लिखोगे और ऐसे मान लो मैं 3 बिट का ले लूं ABC और उसमें 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे और उस 8 में कितने बार 1 आएगा, कितनी बार 0 आएगा। अगर मैं अपना डिजायरेबल आउटपुट बदल दूं कि जैसे कि नंबर ऑफ 1 एक से ज्यादा होने चाहिए, तो और कितनी मुझे उतने टाइम 1 चाहिए, तो तब अपना उस हिसाब से y के आउटपुट बदल जाएंगे और 1 की जो नंबर ऑफ 1 से वो भी बदल जाएंगे। उसके हिसाब से फिर मैं अपना एसओपी फॉर्म लिखूंगा। यार ये कितना लंबा हो जाएगा, ये मेरा बोर्ड भर जाएगा यार, बोर्ड भर जाएगा। इससे अच्छा मैं ऐसे लिख दूं ना एकदम पिद्दू से फॉर्म में। अब 8 कॉम्बिनेशन है, उन 8 में से मान लो मेरा किसी 4 में 1 आ रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एसओपी फॉर्म में लिखना है। एसओपी फॉर्म में क्या किया, पहले समेशन लगाया, ब्रैकेट लगाया, और जिन 4 में 1 आ रहा है, फलाना है, ढिमका चिमका पिमका, ये हो गए 4 नंबर और ये अपना एसओपी फॉर्म कंप्लीट। ये नंबर रिप्रेजेंटेशन है। और मान लो जैसे मैंने बताया वही सेम चीज कि यार मुझे नहीं चाहिए 1, सामने वाला तो 0 मांग रहा है, अब तो सामने वाला जो मांग रहा है वो करना ही पड़ेगा, पैसे चाहिए, नौकरी कर रहे हैं भाई। हमने पाई लगा दिया, बता दिया कि यार ये 0 के लिए है, और अंदर 4 नंबर भर दिए कि यार इन 4 डिजिट्स पे या इन 4 बिट्स पे, डिजिट नहीं बिट्स, अपना 0 आ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये XYZ नंबर है, ये 1 मत ले लेना इनको, XYZ और ये कुछ भी ले लो, ये ले लो, मतलब 4 अलग अलग नंबर्स रहेंगे। तो एसओपी फॉर्म आपको समझ में आया कैसे लिखते हैं? एसओपी समझ में आया, पीओएस भी समझा दूंगा, फिर एक बार 3 बिट के साथ एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है।
3 बिट के साथ एग्जांपल दे दूंगा। पीओएस समझ लो इसी के अंदर, ठीक। अब अपन देखें पीओएस फॉर्म। ये फॉर्म अपन कम क्या बहुत कम ही यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो बच्चों के दिमाग बड़े घूम जाते हैं। वैसे आते कम है, मैक्सिमम एसओपी का ही पूछते हैं, लेकिन पीओएस भी बहुत बार पूछ लिया है। जब मैंने गेट दिया तब भी पूछ लिया था और तो बड़ी हालत खराब हो जाती है, ठीक है। अब पीओएस फॉर्म क्या होता है? अब पीओएस फॉर्म पहले फुल फॉर्म सुन लो, उसका समझ में आ जाएगी। पीओएस क्या होता है? प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट? ऑफ सम का प्रोडक्ट। क्या सम का प्रोडक्ट मतलब हम पहले सम करेंगे, उसके बाद उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। इससे ये समझ में आया? इस लाइन से, इस वर्ड से, इस फुल फॉर्म से ये समझ में आया? आ गया समझ में? अब यार अपन एसओपी में क्या कर रहे थे? सम ऑफ प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट कर रहे थे, पहले प्रोडक्ट कर लिया, उसके बाद उनका सम निकाल दिया अपन, ठीक है, समझ गए। पीओएस में जस्ट उल्टा है उसका। अब पीओएस में अपन को देखना भी कुछ और पड़ता है। पीओएस में क्या देखना पड़ता है यार? एसओपी में अपन को 1 देखने पड़ते हैं, कितनी जगह 1 है, कितनी जगह। अपन पीओएस में क्या देखेंगे? पीओएस में अपन देखेंगे 0। अपन देखेंगे 0, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये पीओएस के लिए ये यूज करते हैं और एसओपी के लिए ऊपर वाला यूज करते हैं। यहां बाजू में लिख भी दिया मैंने। अब मैं देखूं मैं पीओएस का फॉर्म देखूं। पीओएस का फॉर्म अगर मैं देखूंगा, ध्यान से देखो, पीओएस में अपन नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं। कितने हैं भैया? यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं भैया? ये वाली बिट्स के हैं, एक 0 के हैं, एक 1 के हैं। तो मैंने क्या बताया था यार? इन बिट्स को अपन लिखेंगे, ये बताया था मैंने यहाँ पे। लेकिन इसके नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा। पहले क्या हो रहा है? सम हो रहा है, पहले सम हो रहा है, ठीक है। अब सम हो रहा है, किन का हो रहा है सम? इन दो बिट्स का हो रहा है, ठीक है, ए और बी का। यार ए और बी का हो रहा है, ठीक है, ए प्लस बी। अब मैं अपने 0 को प्रायोरिटी दे रहा हूं, क्योंकि अपन ने 1 को प्रायोरिटी दी थी एसओपी फॉर्म में। एसओपी फॉर्म में अपन ने 1 को प्रायोरिटी दी थी और बाकी 0 को लिखा ही नहीं है। यहाँ पे 0 का अपन ने बिट्स नहीं लिखे, मतलब 0 को अपन छोटा आदमी मान रहे हैं। पीओएस में अपन 1 को निगलेक्ट करेंगे, तो 1 को निगलेक्ट करेंगे मतलब 1 को छोटा आदमी मान लेंगे। 1 अपना छोटा आदमी होगा। अब छोटा आदमी है, 1 अपना छोटा आदमी है, तो अपन 0 को प्रायोरिटी देंगे, तो अपना a प्लस जो b है इसके ऊपर मैं बार नहीं लगाऊंगा। यार इसके ऊपर मैं बार नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि यार पीओएस फॉर्म में अपन 0 को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो यार ए और बी के ऊपर मैं बार नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि मैं 0 को 1 की तरह ट्रीट करूंगा। जिसको प्रायोरिटी दे रहे हैं उसको 1 की तरह ट्रीट कर रहा हूं। लेकिन है क्या? रियलिटी में है तो 0 ही है तो 0 ही। लेकिन पीओएस का हमने बोला नहीं मैं 0 में बार नहीं लगाऊंगा। तो बोले फिर बार किस में लगाओगे बार? बोला हम 1 में बार लगा देंगे। क्या करेंगे? जो दूसरी बिट का a प्लस बी आएगा उसमें हम बार लगा देंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम बार 1 में लगाएंगे, 0 में नहीं लगाएंगे। पीओएस फॉर्म बोलता है। और एसओपी क्या बोलता है? यार जो है सो है, 1 पे अपन नॉर्मल बिट लिखेंगे और 0 पे अपन बार लगा देंगे। पीओएस बोलेगा हम तुम्हारे उल्टे चलेंगे, बिल्कुल उल्टा चलेंगे। तुम जहां सम करोगे हम प्रोडक्ट कर देंगे, ना प्रोडक्ट करोगे वहां सम कर देंगे। तो देख रहे हो? अब ये क्या है? सम है। और पहली चीज क्या हो रही है? सम हो रही है। फिर क्या हो रहा है? बाद में प्रोडक्ट हो रहा है, तो उनका अपन ने यहाँ ये प्रोडक्ट कर दिया। समझ गए? ये 2 बिट के केस की बता रहा हूं। 3 बिट में भी एग्जांपल दूंगा। 3 बिट के एग्जांपल में क्या होगा? एक टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा और आ जाएगी। वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ 0 कितने नंबर ऑफ 1 है। 3 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है। ऐसे एसओपी के साथ होगा। एसओपी में बस तुम्हें ध्यान रखना है कि अपन 1 को जो वेरिएबल है उससे रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को उसी वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट से, मतलब बार से, ठीक है। इतना समझ गए ना? ठीक है। अब मैं ना नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पहले लिख लेता हूं।
नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ। क्या है अपना ए बी और सी, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे इसके, 0 0 0। अब देखो बिट्स को लिखने का एक आसान तरीका यह है कि तुम्हें एक पैटर्न दिखता है, तुम्हें पूरे डिजिटल में कहीं ना कुछ कैसा भी पैटर्न दिखेगा ही दिखेगा। कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ मैंने देख रखे हैं, कुछ तुम नए देखोगे अभी तुम बोर्ड पे, तो उसको एनालाइज करना है। जैसे कि 0 0 1, अब मैंने इससे पहले भी 3 बिट लिखे थे, तो उसके अंदर तुमने क्या देखा था, अपन ने पहले ए को 0 रख के बी के कॉम्बिनेशन लिखे थे, फिर ए को एक बार 1 रखा था तो बी सी के वापस कॉम्बिनेशन लिखे थे, रिपीट कर रहे थे। तो क्या हुआ था, ए जब 0 था तब भी हमें कॉम्बिनेशन मिले थे, 1 था तब भी कॉम्बिनेशन मिले थे, और सारे के सारे क्या थे, डिफरेंट थे। अभी अब मैं सोचो, अब मैं एग्जाम टाइम पे ये कॉम्बिनेशन लिखने बैठूंगा और भूल गया यार इसके बाद क्या आता है, यार क्या था, अच्छा हाँ यहाँ 0 1 0 आता था यार, ये इतनी बिट याद रखना किसी के उसमें है क्या, है किसी में दम इतनी है पूरे 8 बिट याद कर ले, वैसे याद हो जाएगी, मैं करवा दूंगा। लेकिन तुम खुद सोचो यार, अब तुम एग्जाम टाइम में लिखने बैठो, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम एक एक बिट करके लिखोगे, भले तुम लिख लोगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन थोड़ा अपन को काम क्या आसान करना है यार, अपन इंजीनियर, हमें काम स्लो नहीं, हमें काम फास्ट करना है, इजी तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो इधर, अब 0 0 0 0 1 0 0, अब मैंने यार एक पैटर्न यहाँ पे देखा 0 1 1, यार जब मैंने 4 बिट का लिखा था तो यार ये 0 1 0 1 आखिरी वाली बीट पे इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं और इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। अब इनका ऑर्डर मैटर करता है, ये चीज मैं अभी आगे और अच्छे समझा दूंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लो, ये एलएसबी है, ये एमएसबी है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो सबसे छोटी वाली बिट होती है, जो सबसे लास्ट में लिखी जाती है वो है, और ए वाली सबसे बड़ी वाली रहती है अपनी, मतलब यहाँ 2 की पावर 0 होगा, यहाँ 2 की पावर 1 होगा, यहाँ 2 की पावर 2 होगा। इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपन डिनोट कर देते हैं कि यार ये एलएसबी है, ये एमएसबी है, ठीक है। अभी इतना मत सोचो, नहीं तो अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाओगे। अभी फिलहाल इन 3 बिट पर ध्यान दो। यार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 0 2 1 आ रहे, और मुझे पता है कि अभी मैंने 4 बार 0 लिया था ए को, अभी मैं 4 बार 1 लूंगा, उसके बाद यही चीज मैं रिपीट कर दूंगा यहाँ नीचे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। या तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चल रहा है यार, ये सी देखो ना 0 1 0 1 0 1, ये 0 1 ही चलता जा रहा है। तो यार लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ना हर बार 0 1 0 1 करती रहेगी, और जब तुम उसके आगे बढ़ जाओगे 2 की पावर जब 1 आ जाएगी, ये अपना टेंस ऑर्डर आ जाएगा। ये जो बी है, जब सेकंड बिट पे तुम आ जाओगे पहली वाली से दूसरी पे, तो ध्यान से देखो 2 0 2 1 2 0 2 1। जैसे ही उसके बाजू वाली बिट में गए 4 0 4 1, भाई 4 1, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये समझे, इसका मतलब ये है ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। ये 4 0 4 1 रिपीट करता जाएगा। अब मैं मान लो यहाँ पे एक एबीसी, यहाँ पे मान लो एमएसबी, मैंने मान लिया एक्स को, यहाँ पे मैंने एक बिट और बढ़ा दी, फिर क्या होगा फिर भाई, ये क्या है 2 की पावर 3 है, इसका वेट 2 की पावर 3 है, 1 2 3 नहीं 0 1 2 3 0 1 2 3 है, 2 की पावर 3 है, 0 से स्टार्ट होता है, 2 की पावर 3 है, तो मतलब 2 2 4 2 8, और 8 है मतलब 8 बार 0 और 8 बार 1, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार 0 आएगा, फिर नीचे 8 बार 1 आएगा, और यही कॉम्बिनेशन नीचे वापस रिपीट कर जाएगा। समझ गए? अब ये चीज अपन ने क्रैक कर ली, ये चीज क्रैक कर ली यार, ये क्रैक करी। और ये जो अपन ऑर्डर लिख रहे हैं ये 4 0 4 1 का, तो ये क्या करते हैं अपन, गिनती को मेंटेन करते हैं। गिनती मतलब अपना जो नंबर है, वेट जो अपना है, ये 0 को ही रिप्रेजेंट करेगा। तुम 4 बिट ले लो, क्या 100 बिट ले लो, सब में 0 है तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा 0 0 0 0 0 0 1 आ गया लास्ट में, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये कहां तक जाएगा, 7 तक जाएगा। क्यों भाई 7 तक क्यों जाएगा, अभी बताया था मैंने, 2 की पावर 3 बिट है, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, लेकिन लास्ट वाला नंबर -1 हो जाता है, तो लास्ट वाले की वैल्यू क्या रहती है 7, क्योंकि काउंटिंग अपनी 0 से स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन गिनोगे तो 8 ही है, अभी गिने अपन ने। ठीक है, ये समझ गए तुम पैटर्न अपन कैसे कॉपी कर रहे हैं। पैटर्न अपना कॉपी चल रहा है, कैसा चल रहा है, कॉपी चल रहा है एकदम।
ये लास्ट वाली बिट 0 1 0 1 0 1, फिर 2 0 2 1, 4 0 4 1 4 0 4 1, ऐसे। ठीक है, कितना समझ गए? बहुत बढ़िया। इतना समझ गए बहुत बड़ी बात है। इतना ही समझ गए बेटा तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, अब तुम देखो ये x को हटाओ, इसको x हटा दो। ठीक है, अब मुझे मेरा वो चाहिए, क्या कहते हैं, एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट का एक डिजायरेबल आउटपुट चाहिए। ठीक है, एक सर्किट बनाते हैं। यार मैंने एक सर्किट बनाई, उसमें 3 इनपुट है, A B C। ये अपना आउटपुट हो गया, ये अपनी सर्किट है। ठीक है, सर्किट है यार, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक, अपन कहां तक पहुंच गए थे? अपन ने 3 बिट के कॉम्बिनेशंस लिख लिए थे, 8 कॉम्बिनेशन लिखने के बाद मैंने एक सर्किट बनाई थी। याद करो, मैंने सर्किट बनाई थी और सर्किट में मैंने 3 इनपुट दिए थे और एक आउटपुट है। अब मुझे चाहिए, अब मैं गया, मैंने बोला कि यार मुझको ऐसा चाहिए कि यार कि अगर ऑड नंबर ऑफ 1 आए तो मुझे 1 चाहिए। मेरा डिजायरेबल क्या है? ऑड नंबर ऑफ 1। ठीक, ऑड नंबर ऑफ 1। अब क्या करेगा डिजाइनर, क्या करेगा? फिर से देखेगा, अच्छा बोलेगा ऑड नंबर ऑफ 1 चाहिए, कि मतलब ऑड क्या होता है? 1 आए या फिर 3 आए। 3 तो बिट ही है। ऑड नंबर्स कौन से? 1 आ जाए या 0 आ जाए। ठीक, ऑड नंबर ऑफ 1 क्या है? एक बार आए या 3 बार आए। ठीक है, एक बार आए या 3 बार आए। अब 3 बार आए तो उसने सारे बिट्स के कॉम्बिनेशन लिख लिए। अब वो देखेगा यार एक बार 1 किस में आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ 1 किस में आ रहा है? यार इसमें आ रहा है, यार इसमें भी आ रहा है। यार इसमें नहीं आ रहा, इसमें 2 हो गए तो इवन 1 हो गए। तो बोलेगा यार इसमें भी आ रहा है, बोले इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा, या 3, यार इसमें भी आ रहा है। बोले 4 में आ रहा है, बोले हाँ 4 में आ रहा है। ठीक है, अब बोलेगा यार इसको सर्किट तो मैंने डिजाइन कर दी, मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा इक्वेशन के फॉर्म में? बोलेगा इसका आउटपुट तो लिखना पड़ेगा ना, वाई का आउटपुट कुछ तो लिखना पड़ेगा, ये तो लिखूंगा नहीं मैं ऑड नंबर ऑफ 1 की सर्किट है। यार बोलेंगे मुझे सर्किट की इक्वेशन चाहिए, तब जाके मैं अपनी इसे दूसरी सर्किट में यूज कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा आपको पीओएस में चाहिए एसओपी में चाहिए? बोला नहीं हमें एसओपी में चाहिए। बोले एसओपी में, पीओएस में नहीं। उन्होंने कहा चलो दोनों में दे दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है दोनों में दे देते हैं। अब ध्यान दो, अब आई एसओपी की बारी, एसओपी की बारी आ गई। अब एसओपी की बारी आ गई तो अब वो क्या करेगा? बिट्स को देखेगा और उन बिट्स में देखेगा कि कौन 1 है और कौन 0 है, और उस हिसाब से अपने एसओपी लिखना स्टार्ट करेगा। पहले उसने क्या ढूंढा? ए बी सी में एक 1 आया और जिसमें ए और बी 0 थे, बाकी सी 1 था। मतलब ए बी सी में से सी 1 था, बाकी दोनों 0 थे। दोनों पे बार लगा दिया, सी को 1 छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो हो गया, ये प्रोडक्ट ही हो रहा है, प्रोडक्ट हो गया। अब चल रहा है सम, ये किया सम। बोले अब क्या है? बोले अब दूसरी बिट है, वो 0 1 0 0 1 0 0 1 0। बोले ए बी सी 3 बिट है, उनमें से 1 क्या है? बी है, बाकी दोनों क्या? 0 है। 0 1 0। बोले अच्छा, बोले बच्ची कितनी? 2 और बच्ची। बोले फटाक से लिख देते हैं क्या? बोले ए 1 है, बाकी दोनों 0, बी और सी 0 0 है, प्लस बच्चे के तीनों ही 1 है, तो ए बी सी एज इट इज आ गया बोर्ड पर। आ गए? समझ में आया? अब ध्यान से देखो, उसने बोला था मुझे पीओएस में भी चाहिए, एसओपी से काम नहीं चलेगा अकेले। हमने कहा लो, हम इसको रेड से लिख देते हैं, आप लोग डिस्टिंग्विश कर पाओ अच्छे से। इसको हो ऐसे पीओएस में चाहिए। बोले पीओएस में क्या देखता हूँ? बोले पीओएस में मैं ये देखता हूँ, यार एक गलती हो गई, अपन से गलती हो गई। अपन ने आउटपुट तो लिखा ही नहीं, अब आउटपुट नहीं लिखा, आउटपुट कहाँ लिख सकता हूं मैं?
अब आउटपुट रुक जाओ, ये एरो ही आउटपुट में मैंने लिख दिए थे, लेकिन इसको थोड़ा अपन थोड़ा स्टैंडर्ड प्रोफेशनल थोड़े अच्छे स्टूडेंट के फॉर्म में लिखे। ये आया y अपना आउटपुट है, 0 पे 0 ऑड नंबर ऑफ 1 पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बाकी जगह 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। ठीक है, ये अपना आउटपुट है, और आउटपुट अपन ने एरो से ही उस टाइम देख लिया था। 1 कहाँ कहाँ आ रहा था, 1 2 3 4 5, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, अपन 4 1 आए थे, 1 2 3 4। ठीक है, सही है। अब देखो, अब उन्होंने कहा मुझे पीओएस भी चाहिए। पीओएस चाहिए मतलब यार जहां पे मेरा आउटपुट 1 था वहां से मैंने एसओपी लिख लिया था, अभी देखा अपन ने। यहाँ पे 1 क्यों आया भाई, उन्होंने सर्किट ही ऐसी मांगी थी कि यार कि हमको जहां पे ऑड नंबर ऑफ 1 दिख जाए ना वहां पे 1 कर देना, ये बोला था। तो हमने ऑड नंबर ऑफ 1 थे वहां 1 कर दिया, और उसके हिसाब से ही अपन ने क्या किया था, ये एसओपी लिखा था भाई। 3 बार 1 था तो यहाँ 3 बार 1 लिखा। वही अपन पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करते, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, फिर बिट्स देखते और यहाँ लिखते। अपन ने आउटपुट नहीं लिखा, वो थोड़ा मेरे को याद नहीं रही आउटपुट लिखने की, मैंने डायरेक्ट लिखना सिखा दिया। अच्छा है, डायरेक्ट ही लिखते हैं वैसे। अब आउटपुट से देख लो। अब ये पीओएस की बारी आई। पीओएस की बारी क्या, अब पीओएस बोलता है कि यार मैं 0 को देखता हूँ, मैं 0 को देखता हूँ, 1 को नहीं देखता। 1 की औकात नहीं है मेरे सामने, कुछ भी 1 की औकात नहीं है। मैं 0 को लिखूंगा और 0 को बिना बार के लिखूंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। एसओपी क्या है, पीओएस का अपोजिट तो है। अपोजिट इन द सेंस दोनों ही सेम आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही आउटपुट तो सेम है ना, आउटपुट थोड़ी ना बदल जाएगा। बस ये कि 1 के फॉर्म में आउटपुट लिख देता है, ये 0 के फॉर्म में लिखता है, समझे। ये 0 के फॉर्म में लिखता है। अब ये 0 के फॉर्म में लिखता है, 0 के फॉर्म में लिखता है, तो मैं देखूंगा यार मैंने 1 वाले तो पहले ही लिख लिए थे, जहां पे ऑड नंबर ऑफ 1s था वहां पे मैंने पहले ही 1 लिख के रखा था और इनके बिट्स के रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया मैंने। बचे कुछ क्या, जहां पे ऑड नंबर ऑफ 1s नहीं है उसको मैं 0 कर दूंगा, उसको मैं 0 कर दूंगा, तो मैंने 0 कर दिया। अब इन 0 को मेरे को पीओएस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इन जीरोस को मेरे को पीएस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पीओएस फॉर्म में इन 0 को मैं लिखूंगा, इन 0 को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई, इन 0 के 0 जिस आउटपुट से आ रहा है उसको मैं देख लूंगा, यार इससे आ रहा है, और किससे आ रहा है, बोले यार इससे आ रहा है, और किससे आ रहा है, बोले इससे भी आ रहा है, तो ठीक है। और किससे आ रहा है, बोले अब इससे आ रहा है, इससे, बोले ठीक है। बोले यार चार कॉम्बिनेशन है ऐसे जिनमें 0 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है लो अभी लिख देते हैं। बोले कैसे लिखेंगे, बोले ऐसे। कैसे, बोले 3 बिट हैं, ABC A B C, इनका हम सम कर लेंगे। हमने इनका सम कर दिया, ठीक, सम कर दिया। अब क्या दूसरी बिट है, हम दूसरी बिट का भी सम करेंगे, बोले करेंगे A प्लस B प्लस C। पर हम 1 की इज्जत नहीं करते पीओएस वाले, हम पीओएस वाले 1 की इज्जत नहीं करते, जहां 1 आएगा हम बाहर कर देंगे। हमने कहा ठीक है तो बाहर कर दिया। बात आई दूसरी बिट की, उसकी अगली बिट क्या है 101, A प्लस B प्लस C, 3 बिट आ गई, उनमें से 1 कौन कौन से, A और C। एक और बिट आएगी A प्लस B प्लस C, ये 3 बिट है, इनमें से 1 कौन कौन है, A और B। बोले हम ऐसे लिखेंगे, हम तुम्हारे विपरीत चलेंगे, बिल्कुल विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन पीओएस अपना हमारा विनाश कर देता जब गेट में आता, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। मतलब एसओपी और पीओएस में यही अंतर है कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट लिखता है और ये 1 को मेन मानते हैं और 0 वाले को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। और पीओएस वाला क्या, अपना आदमी पीओएस कहता है कि हम 0 को बिना बार से लिखेंगे, और तुम मल्टीप्लीकेशन में लिखते हो तो हम एडिशन में लिखेंगे, ठीक है। हम A प्लस B प्लस C करेंगे, फिर उसको इंटू करेंगे दूसरी बिट से, उसको इंटू करेंगे दूसरी बिट मतलब दूसरे कॉम्बिनेशन से। ये कर रहे हैं पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा और चौथा, और हर कॉम्बिनेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में सम लग रहा है उनके, यानी कि हर एक कॉम्बिनेशन आपस में ऐड हो रहा है, और फिर जितने कॉम्बिनेशन है उन सबको आपस में मल्टीप्लाई में लिख दिया। ये अंतर हो जाता है एसओपी और पीओएस में। अब देखो इधर, अब देखो इधर, अब देखो इधर। अब बात आती है इसके रिप्रेजेंटेशन की बार बार। अब इतना हार्ड अपन तो लिखेंगे नहीं, क्यों भाई, इतना लंबा चौड़ा
बार बार कौन लिखना चाहेगा? मान लो तुम एक सर्किट सॉल्व कर रहे हो जिसके अंदर तुम्हें उसके आउटपुट की जरूरत है, जब जब आउटपुट 1 आ रहा है मुझे उसकी एक इक्वेशन लिखनी है। यार इक्वेशन तो मैं लिख लूंगा, मेरे को मेन ना उनके नंबर से मतलब है, इक्वेशन से मतलब नहीं है। मेरे को बस पता चलना चाहिए कौन से बिट पे, मतलब कौन से कॉम्बिनेशन पे मुझे मिल रहा है। अब देखो कॉम्बिनेशन तो 1 के कितने बन रहे हैं? 4, और 0 के भी 4 बन रहे हैं। बोले हाँ मुझे बस नंबर बता दो कौन कौन से। तो यार तुम्हें पता है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। बोले हाँ मुझे फटाक से पीओएस लिख के दे दो, इक्वेशन में खुद बना लूंगा। बोले ठीक है, बस नंबर चाहिए। हाँ नंबर चाहिए, इक्वेशन में खुद बना लूँ। कैसे बना लूंगा मैं बताऊंगा कैसे बना लूंगा। ठीक है यार, अपना 1 कहाँ कहाँ पे आया था? एसओपी अपना 1 पे आया था, 2 पे आया था, 4 पे आया था, 7 पे आया था। 1 पे आया था, 2 पे आया था, 4 पे आया था, 7 पे आया था। ठीक है, बोले क्या? बोले एसओपी फॉर्म है। बोले ठीक है यार, तूने ये लिख तो दिया 1 2 4 7, यार इससे तू ये बनाएगा कैसे? बोले बहुत आसान है। बोले कैसे आसान है? बोले अभी बताता हूँ, पहले पीओएस का देख लो। मैंने कहा ठीक है, पहले पीओएस का देख लूंगा। पीओएस का कैसे लिखते हैं? हमने पाई लगाया और ब्रैकेट लगा दिया। बोले 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है? बोले 0 1 2 3 4 जगह पे आ रहा है। कौन कौन सी? 0 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। बोले 0 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। तो यार उसने बोला यार तुम मुझसे नंबर्स ले लेता है, बार बार नंबर्स ले लेता है, वेट ले लेता है उनके बिट्स का, तो तू वेट से इक्वेशन कैसे लिखेगा? बोले रुको अभी लिख के दिखाता हूँ। कैसे लिख के दिखाता हूँ? अभी लिख के दिखा। बोले लिख के दिखाओ। बोले अभी लिख के दिखाते हैं। अब मुझे पता है ये पीओ है, एसओपी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, समेशन लगा है। तो यार पहला समेशन में पहला नंबर क्या लिखा है? 1 लिखा है। बोले 1 लिखा है? हाँ। बोले हाँ 1 लिखा है। क्या 1 को बिट्स में लिखते कैसे हैं? या मुझे पता है 1 को कैसे बिट्स में लिखते हैं। यार 0 0 1 कर दो तो 1 आ जाता है। बोले हाँ आ जाता है। यार 3 बिट का है अपना, तो अपन 3 बिट में डील कर रहे हैं, तो 1 ऐसे आता है। बोले और क्या लिखा है? और अब बोला यार क्या लिखा है? बोले यार 2 लिखा है। तो 2 लिखा है? बोले हाँ। बोले 2 को कैसे लिखते हैं? बोले 2 को ऐसे लिखते हैं। और कैसे लिखेंगे? बोले तुम्हें कैसे पता? बोले हमने सीखा है, हमें पता है कैसे लिखते हैं 2 को बिट्स में। बोले अच्छा। बोले 4 और 7, कहते अभी लिख देता हूँ। 4 ऐसे लिखते हैं और 7 ऐसे लिखते हैं। बोले अच्छा। बोले इससे फायदा क्या हुआ? बोले फायदा क्या हुआ? रुक जा अभी बताता हूँ। फायदा चाहिए तेरे को? फायदा दिखाता हूँ तेरे को, फायदा दिखाता हूँ अभी 2 मिनट में फायदा दिखाता हूँ। बोले मैंने नंबर्स को बिट्स में लिख लिया, हाँ लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं? यार मेरे को तो इक्वेशन चाहिए थी। यार मैं इन बिट्स से इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा कि यार मेरे को पता 3 बिट है एबीसी। या मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन आए थे 1 2 3 4, जिसमें से पहला ये था। तो पहला क्या था? 0 0 1। तो यार 0 0 1 एसओपी फॉर्म चल रहा है, एसओपी फॉर्म। ठीक है, ये मेरा एसओपी फॉर्म आया। कैसे आया भाई? ये 0 ये 1, ये वैसे भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो पहले के 2 0 तो बाहर लगा दिया। और अब दूसरा फिर एबीसी 3 बिट है। अब क्या है? बोले 0 1 0, बोले 0 1 और ये 0 और प्लस, बोले क्या 1 0 0 तो ए, बाकी में 0 0 है तो बी और सी प्लस। अब क्या बचा? बोले 1 1 1 बचा, 1 1 1 बचा, ए बी सी, किसी में बाहर नहीं आएगा। बोलो यार मैंने ये देख के ये बनाया कि नहीं? अपन ने जो इक्वेशन पहले अपन ने जो टेबल देख के लिखी थी, वो मैंने सिर्फ क्या इसके एसओपी के नंबर्स देख के इक्वेशन लिख दी। यार इसलिए बोलते हैं एसओपी इस फॉर्म में लिख दो। इसको भी एसओपी बोलते हैं और इसको पीओएस बोलते हैं। इसको एसओपी बोलते हैं, इसको भी एसओपी बोलते हैं। ये दोनों एसओपी ही हैं। तुम चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तुम ये देख के ये भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? यार ए बार बी बार सी है, ए बार बी बार लगा है मतलब स्टार्टिंग के 2 0 है, सी में बाहर नहीं लगा मतलब 1 है तो मतलब मैं क्या करूंगा? 1 लिख दूंगा। ऐसे दूसरे का करूंगा, ऐसे तीसरे का करूंगा, ऐसे चौथे का करूंगा, मेरी पीओएस की नंबर वाली फॉर्म आ जाएगी। इसको कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं पीओएस को। अभी एसओपी और पीओएस ही देखो, नाम जो है उसके नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ नहीं रखा। ठीक है, वैसे नाम में बहुत कुछ रखा है। कभी कभार गेट वाले पता है क्या चंटाई करते हैं? ये करते हैं कि वो नाम ही बदल देंगे, पीओएस की जगह लिख देंगे प्ले नहीं है। कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो
लो बैटरी रिकॉर्ड हो गई, चल कोई नहीं। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा, एसओपी और पीओएस देखो, नाम की जब जरूरत पड़ेगी मैं लेक्चर के बीच में खुद बता दूंगा, कंटिन्यू में रहो, साथ में पढ़ो, वैसे कि अपन पूरा कवर करेंगे। और मैंने वैसे भी पहले भी बताया यार, तो मैं वीडियोस अगर थोड़ी लगती है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो वीडियो की स्पीड बढ़ा देने का, ठीक है। तो एसओपी और पीओएस समझ गए, कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम आउटपुट है यार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम आउटपुट। क्या है ये? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम आउटपुट। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम। इसको ना रेड पेन से या कुछ भी करके, कैसे भी करके हाईलाइट करके लिखना यार। एसओपी और पीओएस क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम आउटपुट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब दोनों ही एक तरीके से आउटपुट है। अब आउटपुट आप एसओपी और पीओएस दोनों को साथ में एक साथ तो लिख नहीं सकते, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम आउटपुट पे। अब मैं आउटपुट चाहे एसओपी में लिखूं, पीओएस में लिखूं, मेरी मर्जी। अब मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी लिखूं आउटपुट, एसओपी में लिखूं या पीओएस में लिखूं, क्वेश्चन जो मांगेगा मैं उस फॉर्म में लिख दूंगा, सीधी बात है, समझ गए। तो कुछ नहीं है, कुछ लोग बच्चे बोलती हैं ये दोनों ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका ड्यूअल है, तो ये फलाना है ढिमका, कोई कुछ नहीं है, कोई ड्यूअल नहीं है ये, ना कोई एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। एसओपी पीओएस अपने अपने रिप्रेजेंटेशन है एक ही आउटपुट के, ये आउटपुट है अपना वाई एक ही है, उसके इतने सारे कॉम्बिनेशन से बस मैंने उसके हिसाब से अपना आउटपुट लिखा, आउटपुट एक ही है, आउटपुट अपना आउटपुट एक ही। देखो ना लाइन अपन ने आउटपुट लाइन बनाई थी, एक ही आउटपुट लाइन, डिजायरेबल आउटपुट के हिसाब से अपन ने अपना एसओपी और पीओएस लिखा हुआ है, सीधी बात है। मेरा डिजायरेबल ये भी हो सकता है कि यार मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जीरो चाहिए, ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे। अगर देखो आप देखो यहाँ पे एक जीरो है तो जीरो जीरो आया, यहाँ पे भी एक जीरो है तो यहाँ तीन जीरो है तो यहाँ जीरो आया। तो मेरा आउटपुट ये भी मतलब डिजायरेबल आउटपुट कुछ भी हो सकता है यार। मैंने ऑड वन बोले, इससे अच्छा मैं बोल देता मुझे तो यार ऑड नंबर ऑफ जीरो है यार। अब ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो ऑड नंबर ऑफ जीरो के हिसाब से अपन ने लिख दिया पीओएस। समझे कि नहीं? समझ गए ना। अब डिजायरेबल आउटपुट कुछ भी हो सकता है, बाकी एसओपी और पीओएस लिखना अपने हाथ में। बाकी एसओपी और पीओएस में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही आउटपुट के दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। समझे कि नहीं? समझ गए ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।